नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं जो वीडियो में आप लोगों को जानकारी या बताऊंगा वो कमेंट्स के ऊपर है और उनको कमेंट्स में ही समझाना पड़ेगा, वर्बली समझाना पड़ेगा। तो आज जो कमेंट्स किए हैं मजहर इकबाल, इनका जो पूछने का मेरे को ऐसा लगा कि ये पूछ रहे हैं टेंसाइल और यूटीएस का पाइप पे या पाइप के रॉ मटेरियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इकबाल जी, टेंसाइल टेस्ट जब करेंगे तो उसमें 3 पार्ट होता है, 3 चीज मिलती है, यूटीएस, टीएस और एलाइंजेशन, यानी यूटीएस और टेंसाइल स्ट्रेंथ और एलाइंजेशन। तो जब हम सैंपल लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको जो लोड मिलता है वो यूटीएस का मिलता है। यूटीएस का मतलब अब हमारी मतलब फर्स्ट जो लोड आता है, फर्स्ट लोड हमारा मतलब अब हमारा खिंचाव होना चालू किया, उसको फर्स्ट लोड को यूटीएस बोलते हैं। उसके बाद जब खिंचाव होता है तो वो टेंसाइल लोड आता है। मतलब जहाँ टेंसाइल लोड का मतलब क्या हुआ, जब उस लोड को बोलते हैं जब तक कि हमारी सैंपल टूटे नहीं, पत्ती टूटे नहीं, तब तक। यूटीएस का मतलब फर्स्ट लोड, और फर्स्ट लोड आप मेजर कर लीजिए, वो ग्राफ में ज़्यादा सही आता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट लोड जहाँ से हमारा मशीन रीडिंग, फर्स्ट लोड झटका लेता है, हल्का रीडिंग झटकी लेती है, जो झटका लिया फर्स्ट लोड में तो वो हमारा यूटीएस हो गया। उसके बाद जब तब तक का हम लोड काउंट करते हैं जब तक कि हमारा सैंपल टूट ना जाए, ठीक है। दूसरा चीज, यूटीएस और टीएस तो मालूम हो गया। तीसरी जो चीज होती है वो है एलाइंजेशन। एलाइंजेशन का मतलब हमारी पत्ती जितनी लंबी खिंचाव करेगी वो हमको सही रहता है। अब लंबी खिंचाव में क्या फायदा रहता है, उसमें हमको 2 चीज का अनुमान लग जाता है, कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर हमको 2 चीज अनुमान लग जाता है कि लो कार्बन रहेगा तो हमारा एलाइंजेशन होगा। दूसरा चीज, सल्फर भी उसमें कम मिलेगा। जब एलाइंजेशन हो रहा है तो दोनों चीज कम मिलेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ हमारा लो कार्बन मतलब एलाइंजेशन ज़्यादा है, तो मतलब हमारे लिए लो कार्बन का जो माल है वो हमारे स्ट्रिप के लिए या पाइप के लिए अच्छा रहता है। अब क्या अच्छा रहता है ये भी समझ लीजिए। अच्छाई ये रहती है कि उसमें, उस पाइप में या उस स्ट्रिप में जंग कम लगती है, सबसे मेन रहता है। लो कार्बन का कोई मटेरियल लेंगे तो उसमें जंग कम लगेगा लेकिन बहुत टाइम लगता है। अगर ये साल भर में है तो वो 3 साल में लगेगा। तो मेरे को जो मैं समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अगर रियल करेंगे तो ये प्रैक्टिकल की चीज़ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो वर्बली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये यही है। इसके बाद एक दूसरा हमारे व्यूअर हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, जगेंद्र सिंह। जगेंद्र सिंह पूछे हैं कि ट्यूब या पाइप में बीट कब नहीं बनता है। तो इसमें 2-3 चीज मैं आपको पॉइंट चेक करने के लिए बता रहा हूं। या तो वेल्डिंग रोल की टॉप का किनारा जल गया हो, वेल्डिंग रोल जल जाएगा तब भी बीट नहीं आएगी। दूसरा, अगर पिन होल आ रहा है, पाइप में पिन होल आ रहा है, मतलब यह है कि आपका वेल्डिंग रोल डाउन है, तो उसको उठा सकते हैं, उठाने पर जो है बीट आ जाएगी। तीसरा चीज ये रहता है, कई पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। तीसरा, कहीं पीछे से पत्ती हमारी मुड़ के तो नहीं आ रही, कि गाइड रोल में दब तो नहीं रहा है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि फिन सेक्शन, अगर हमारा फिन का रोल कटा होगा तो वहां से भी बीड वो नहीं बनने देगा, वो बीड हल्की आएगी। तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट, पीछे से अगर चले तो गाइड रोल को देखेंगे कि गाइड रोल में पत्ती तो नहीं मुड़ रही है। अगर वहाँ पत्ती नहीं मुड़ रही है, सीधा आ रही है, तो हम सबसे पहले फिन सेक्शन को चेक करेंगे कि फिन जहाँ लगा है वहाँ कटा तो नहीं है। अगर वो फिन सेक्शन का रोल कट गया है तो वहीं से किनारी मोड़ देगा, हल्का राउंड भी कर देगा, तो बीड नहीं आएगी। तो एक पॉइंट वहाँ हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारा फिन का रोल जो है वो, अगर पीछे से सब सही है फिर भी बीट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है वेल्डिंग रोल डाउन है, उसको और उठाना मांग रहा है। तो जो मेन जो पॉइंट है ये आपको चेक कर लेना चाहिए कि एक तो वेल्डिंग रोल जला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बीट प्रॉपरली मिलेगा। अगर स्लेटिंग का माल चला रहे हैं
देखिए ध्यान रखिए, अगर स्लेटिंग का माल चला रहे हैं, अगर एक साइड स्लेटिंग है, एक साइड राउंड है, तब भी बीड नहीं आएगी बराबर। अगर स्लेटिंग दोनों साइड बराबर स्लेटिंग है, स्लिटेड माल है, माल नहीं मुड़ा हुआ है, तब बीड बराबर आएगी। तो ये कुछ पॉइंट का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आप सभी आपके कमेंट का जो है समझाने की भरपूर कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। आप लोगों का यही करना मेरे को नई वीडियो बनाने का एक उत्साह मिलेगा। तो मेरे मित्रों, मैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।